पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो उसकी समग्र रूप से आपको जानकारी दी थी। आपको बताया था कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में इसका सिलेबस क्या है और उस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। आज मैं आपको यूपीएससी का मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मुख्य परीक्षा का उद्देश्य केवल उनकी जानकारी और स्मृति की सीमा के बजाय समग्र बौद्धिक लक्षणों और उम्मीदवारों की समझ की गहराई का आकलन करना है। जो आपने प्रारंभिक परीक्षा दी है उसको समग्र रूप से एक बृहद स्तर पर आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो रखा गया है। तो सामान्य अध्ययन, इसमें मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 4 सामान्य अध्ययन के होते हैं और 2 पेपर होते हैं आपके वैकल्पिक और 2 पेपर होते हैं आपके, एक होता है 2 पेपर में से एक होता है आपका एक भारतीय भाषा का चयन आप कर सकते हैं और एक पेपर इंग्लिश का होता है। तो इसके बारे में हम विस्तार पर होगा। पहला पेपर होगा आपका अनिवार्य भारतीय भाषा, यानी कि हमारे देश में जो 22 प्रकार की भाषाएं हैं उनमें से आप किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं और उस भाषा में आप उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। दूसरा पेपर आपका अंग्रेजी का और निबंध का आता है अगला पेपर। उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता इसमें होती है, इसलिए आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी। अब आ जाते हैं सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर के बारे में। तो पहले पेपर में आता है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, यानी कि भारतीय इतिहास, संपूर्ण प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत, और इसके अलावा भूगोल और भारतीय संस्कृति यानी आर्ट और कल्चर। ये आपको पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन फर्स्ट में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। अब आ जाता है सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, जिसमें से शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि आपको बता दूं मोटा मोटी, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पॉलिटिक यानी राज्य व्यवस्था का विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको समग्रता से जानना होगा। ठीक है। अब पेपर आ जाता है थर्ड, सामान्य अध्ययन का पेपर थर्ड, जिसमें आता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। यानी कि आपको बता दें तो इसमें क्या क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी, विज्ञान और तकनीकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा। ये आपको सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में पढ़ना होगा। अब सामान्य अध्ययन पेपर फोर्थ आ जाता है। इसमें आता है नैतिक अखंडता और योग्यता, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें नैतिकता और मानव इंटरप्रेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावनात्मक बुद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में संभावना। यानी कि आपको बता दें तो इसमें आपको नीति शास्त्र और समाज शास्त्र का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसका अध्ययन करना है। अब आ जाता है वैकल्पिक विषय, जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपको किसी भी विषय का आप ले सकते हैं, कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक, अभियंत्रिक, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून, असमिया, बंगाली, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गणित, मैकेनिकल इंजीनियर, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, नागरिक शास्त्र, आंकड़े, प्राणी विज्ञान। इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का आप चयन कर सकते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं, यानी कि 9 पेपर आपको देने होंगे। इसके बाद आपको इंटरव्यू होता है अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये था मेंस का सिलेबस, यूपीएससी के स्तर का यूपीएससी का सिलेबस था मेंस का, जो आपके सामने मैंने रखा है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की सिलेबस के बारे में बृहद स्तर पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।